क्या तुम लोग को मालूम है कि द यंगेस्ट प्रोफेशनल गेमर यानी कि जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जो गेमिंग के टूर्नामेंट्स खेलते हैं उसकी उम्र 11 साल है। ओके सुनो, जो पॉडकास्ट सुन रहा है और अगर आपकी उम्र भी 11 साल है, आप होमवर्क कर रहे हो तो होमवर्क प्लीज छोड़ के गेमिंग पे मत जाना। इतना आसान नहीं होता ये सब करना। बट मैं बस एक फैक्ट बता रहा था कि इतने यंग उम्र में लोग ई स्पोर्ट्स में करियर कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने ये गेमिंग चैनल खोला था तभी मैं था कुछ 21 साल का या 22 साल का, एंड मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत जल्दी आया। फिर मैंने देखा कि टेक्नो गेमर्स उसने शुरुआत की थी कुछ 16, 17, 18 साल की उम्र में। लोग क्या चलो अभी अगला गेमिंग यूट्यूबर क्या 4 साल का होने वाला है। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मिथपैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल। और आज फाइनली आई थिंक 10 साल के बाद सुहानी के साथ हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाय बोल। थैंक यू मिथपैट फॉर फाइनली मतलब इनवाइट तूने मुझे 10 साल पहले किया था। 10 साल पहले हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी। तो आपने मैजिक पर शुरुआत की थी। आई फील लाइक अ वेरी यंग टैलेंट जो एग्जैक्टली मुझे देखा बहुत अच्छा पोटेंशियल है मैजिक के वर्ल्ड में एंड स्ट्रीमिंग के वर्ल्ड में। तो तब पूछा था पॉडकास्ट के लिए। नाउ आपने सब इतना एड्स किया, टीवी पे आ गए, वो सब करने के बाद फाइनली आप आ गए। फाइनली आई एम हैप्पी कि हो रहा है ये पॉडकास्ट, बिकॉज जब मैंने लिस्ट बनाया था कि किस से पॉडकास्ट करना है, आई न्यू कि आपके साथ आप बोलो कि तुम्हारे साथ पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट द वे यू स्टार्टेड योर लाइफ एंड एवरीथिंग। I'm so glad you thought of me, and I'm glad I'm on that list. Very happy to be here, very honored to be doing this podcast with you, Mitpat. I think मेरी जो ऑडियंस है ना उनको भी तुम्हारा कंटेंट पसंद है। बीच में मैंने क्या किया था मालूम है? मैंने क्या किया था, I didn't expect, okay, so मेरा completely गेमिंग ऑडियंस है एंड बीच में एक गेम में मैं ऐसे गा रहा था कुछ, तो ग्रीन स्क्रीन था मेरे पीछे एंड मैं कुछ तो आई थिंक गा रहा था सुहाना सफर और ये मौत, ऐसा कुछ तो गाया। सुहाना पे मैंने आपका फोटो डाल दिया एंड द एंटायर कमेंट सेक्शन वाज लाइक दैट timestamp, everyone was laughing Suhani. Yeah. So I know कि the audience very sweet audience. I think we all have a very sweet audience, especially because हम लोग games खेलते हैं and we try to keep our community also very clean. The language is very clean. So I think internet is filled with all kinds of people, and I'm just glad कि हम लोग एक community बना पाए which is very positive, very sweet and very kind. So firstly I want to talk about your school life. Actually मैं जोक नहीं मार रहा यहाँ पे, आपकी स्कूल लाइफ नहीं थी जितना what happened. I like how you like school life. I'm like हाँ और जले पे नमक छिड़को. No, but I'll tell you one thing. The first time I think I streamed with you, तभी when I saw कि तुम्हारा जो इंग्लिश पे कमांड था, and the way you spoke English and everything, मुझे तभी विश्वास ही नहीं बैठ रहा था कि आप स्कूल नहीं गए हो। तो वो सब जर्नी कैसा था? How did you become so good at English and everything? Yeah, I think English का तो पता है कि मेरे को अभी भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा, मेरा कमांड नहीं है लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे स्पेशली, बट आई थिंक आई स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। तो जब आप कॉन्फिडेंस से कुछ करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज अच्छी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखने लग जाती है, पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट और वो सही दिखने लग जाता है। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन राइट एंड रॉन्ग स्टफ। कभी कभी आप कॉन्फिडेंटली गलत भी बोल देते हो ना तो लोग उसको नजरअंदाज कर लेते हैं, वो नोटिस में नहीं आता है। सो मेरा लैंग्वेज का आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कॉन्फिडेंस है, मोर देन द कमांड ऑन लैंग्वेज। जर्नी की अगर बात करें तो यार बहुत लंबी जर्नी है और बहुत अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला स्टोरी है, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड स्टिल गिव यू द gist of the important bits. Yeah. Can we start with this because according to my research, आपने you can start before that also, but according to my research आपने क्लास 2 में स्कूल छोड़ दिया। Correct. पहली के बाद मैं नहीं गई, तो second I never went to school. आपको जाना नहीं था? यार on the contrary मुझे स्कूल जाना था because मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा था and मैं फर्स्ट में भी जब मैंने स्कूल छोड़ा I was the second ranker in my class. Like in my entire standard, sorry, not just in my class. तो I was studying well, and I think बचपन में हम अच्छा स्कोर करते तो हमें अच्छा लगता है स्कूल जाना, वैलिडेशन मिलता है, दोस्त बन रहे होते, बचपन में स्कूल अच्छा लगता है। I think टीनेज वगैरह में हम इरिटेट हो जाते हैं with other subjects and we don't want to go to school and all. So I was enjoying going to school. तो मेरा डिसीजन भी नहीं था कि स्कूल नहीं जाना। It was at the age of 5 and 6. I don't think आपके पास कैपेसिटी होती है कि आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको स्कूल जाना या नहीं जाना। It's always about your parents or people who guide you. तो मेरा डिसीजन नहीं था, वो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। एंड आई थिंक अभी अगर इफ आई लुक बैक, जैसे आपको इतना सरप्राइज फील होता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, आई थिंक इफ आई लुक बैक मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पापा, मतलब इतनी बार ऐसा हो चुका है दैट आई हैव वॉकड अप टू माय पेरेंट्स एंड आई हैव टोल्ड, आस्क्ड देम कि यार आपके दिमाग में कैसे आया कि आप मुझे स्कूल से निकाल दो। यार सोच लो मतलब आप अपने बच्चे के करियर के बारे में सोच रहे हो, इट कुड हैव गॉन कंप्लीटली रॉन्ग। तो आई थिंक उनके अंदर काफी ज्यादा फेथ था, लाइक you stopped going to school because of the whole magic thing? Yeah, absolutely. So of course उसके पहले तक मैं स्कूल जा रही थी, तो सिचुएशन इस तरह बनी। So let me give a better idea कि स्कूल क्यों छोड़ा। Guys, जो भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्कूल बुरा है। I think education is very important, but it always depends कि what are you choosing over what. तो मेरा सीन ऐसा था
मैं करीबन 5 या 6 साल की थी, वेयर आई वॉकड अप टू माय फादर और मैंने उनको बोला कि पापा मुझे मैजिक करना है। एंड इनिशियली फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर उन्होंने बोला था जा जाके पढ़ाई कर। तो मैं थोड़ी जिद्दी थी और मुझे जेन्युइनली मैजिक में बहुत इंटरेस्ट आ गया था बिकॉज मैंने टीवी पे बहुत सारे मैजिक के प्रोग्राम्स देखे थे। सो आई वॉकड अप टू हिम अगेन और फिर से उनको बोला पापा मुझे मैजिक करना है। फिर से वो बोले जा जाके पढ़ाई कर। And I was like, यार ये तो मान नहीं रहे, मतलब मैं जिद्दी, मेरे पापा डबल जिद्दी। So I was like, but मैं बहुत persistent थी, तो I kept going to him and I told him कि जब तक वो माने नहीं ना तब तक मैं उनको बताती रही कि मेरा genuine interest है इस आर्ट फॉर्म में, मुझे मैजिक करना है। तो भले मैं बच्ची थी, my parents always took what we said little seriously। ऐसा नहीं था कि बच्चे तो बोल रहे तो छोड़ दो। तो जब उनको भी लगा कि यार I am serious about what I'm talking, तो उन्होंने बोला ठीक है, बट स्कूल या कॉलेज में नहीं, अगर मैजिक करना है तो बड़ा स्टेज शो करेंगे। एंड मैं तो मतलब 6 साल की थी, तो मैं तो हाँ ही बोलने वाली थी, वो कुछ भी बोलते, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था मैजिक करने में। तो जब वो अग्री कर गए, वो एक पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे लिए। बट उसके बाद एक बहुत दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था, विच वाज मैजिक सिखाएगा कौन, बिकॉज मैं मैजिशियंस की फैमिली से नहीं आती है, एंटरटेनमेंट से हमारा दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब हमारे घर में लोग मूवीज नहीं देखते थे यार उस जमाने में, तो वी वर वेरी फार ऑफ फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो यू आर मेकिंग योरसेल्फ साउंड ओल्ड। मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे यार अब सच्चाई कब तक छुपाएंगे। नहीं मतलब यू डोंट लुक ओल्ड, दैट इज अ गुड पार्ट। लुक्स आर डिसेप्टिव। सो क्या हुआ मेरे साथ है ना, बहुत उल्टा चला। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो। ये चीजें मुझे सिखाया कि आप दुनिया में किसी से भी सीख सकते हो। यूजुअली मैजिक शोज में, जिनको नहीं पता, ऐसा होता है कि एक मैजिशियन होता है और उसके आसपास असिस्टेंट्स होते हैं, और ये जो मैजिशियन है वो अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन करता है कि आपको इधर चलना है, आपको ऐसे काम करना है, आपको वो चलना है, लाइट इधर होनी चाहिए, कर्टन्स इधर हो, ऐसे सब द मैजिशियन डायरेक्ट्स द शो। मेरे केस में पूरा उल्टा हुआ, बिकॉज नो मैजिशियन इन इंडिया वाज विलिंग टू टीच मी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, वी फाउंड अ ट्रूप जो मैजिशियंस को असिस्ट करते थे। ऐसे 10-15 लोगों का एक ग्रुप था जो हर मैजिशियन को असिस्ट करता था उनके शो में। हमको ये ग्रुप मिला और हमने, मेरे पेरेंट्स ने इस ग्रुप को कन्विंस किया कि आप प्लीज मेरी बेटी को मैजिक सिखाओ और उसको मैजिशियन बनाओ। Okay. And were you by any chance like the youngest magician? You were? Yeah. Oh wow. I was the like at that time, matlab, I'm not talking ki us group mein, in general, like in India or anywhere, like. Okay, so I've got a Guinness acknowledgement of being the youngest professional magician worldwide. Wow. So yeah. Crazy. Plus flex लग रहा है मेरे को अभी, but sorry. Now that you asked, so. I think I've seen your video somewhere. आप like एकदम छोटी थे तब का मैजिक का वीडियो मैंने देखा था। बीच में मेरी जो छोटी बहन है ना, I think she has come on the stream also. Yes. उसने बस randomly YouTube पे एक वीडियो लगाया, and it turned out to be your video. And I think that was very very before. I think तभी आपके सब्सक्राइबर्स भी like 2 लाख होंगे या फिर कुछ वैसे। Possible. तभी she had put it. वो हुआ नहीं। How cute. So yeah. She's also very cute. Say my hi. Yeah. तो yeah, that's what happened. तो usually मेरे साथ पूरा उल्टा हुआ कि इंस्टेड ऑफ मी टीचिंग माय असिस्टेंट्स, मेरे असिस्टेंट्स ने मुझे सिखाया और मुझे एक मैजिशियन बनाया, विच आई एम सुपर ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि कोई ऐसे सिखाता नहीं है इंडिया में। तो उस तरह से फिर हमने 10 months तक रिहर्सल्स करी। अब मैं बहुत छोटी थी, 6-6.5 साल की थी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो कोई एक जन बैठ के डायलॉग्स बोलता था, मैं उन्हें सुन के याद करती थी। कोरियोग्राफर था जो मतलब पूरे शो की कोरियोग्राफी कर रहा है, कोई सेट बना रहा है, कोई इक्विपमेंट्स बना रहा है, बिकॉज माय फादर वाज अ विजनरी। उनको था कि अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से करना है, बहुत बड़े स्थल पे करना है, ऐसा नहीं कि तुमने छोटू मोटू मैजिक दिखा के शौक पूरा कर दिया। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू हिम। Got it. तो आफ्टर 10 months ऑफ प्रैक्टिसेस, रिहर्सल्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आई थिंक जब मैं 7 years की थी तब मैंने मेरा पहला स्टेज शो किया इन अहमदाबाद। एंड उस पहले स्टेज शो पे ही माय फादर मेड श्योर के पूरा मीडिया आ रहा है, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो है, मिनिस्ट्री है पूरी, मतलब ही मेड श्योर के वो एक बहुत अच्छे लेवल पे हो ताकि आई गेट अ किक स्टार्ट टू माय करियर। एंड द शो वेंट वेल एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। वहां से बस अब शुरू हो गया। उसके बाद से वी नेवर लुक्ड बैक कि अब ये नहीं करना, कि बस शौक पूरा हो गया, ऐसा नहीं था। उसके बाद से फिर मैं बॉम्बे आ गई, 3 महीना बॉम्बे में परफॉर्म किया, मैं यूएस चली गई, मैंने वहां पे परफॉर्म किया। फिर एक टूर्स होते हैं ना जो मैजिक के, वो शुरू हो गए। अभी टूर होने वाला है। अभी एक और टूर होने वाला है। I don't know when this podcast is gonna go, but like अभी आपका कितने 10 दिन में टूर है? Guys, 25th March onwards we are touring. मेरे shows पूरे इंडिया में हो रहे हैं, इंटरनेशनल टूर भी हो रहा है इस बार फर्स्ट टाइम। मुंबई में नहीं हो रहा। ओके, इंटरनेशनल कहाँ पे? लंदन सोहो थिएटर we will be performing, तो वहां पे। So that's my first international tour. I've performed corporate shows, but मैंने कभी टिकटेड शो इंडिया के बाहर, मतलब 9 साल की जब किए थे, बड़ा जमाने हो गए यार उस बात को। मुंबई में शो नहीं हो रहा? मुंबई में होगा। The last leg of the tour is Mumbai, Pune, all the other cities में। You have not announced that yet ना? मैं देख रहा था, मुंबई नहीं दिखा उसमें। हाँ भाई, मैं आऊंगा पक्का। Obviously. So मतलब basically there was like good support from your family ना for all of this, which is so great to know, क्योंकि like literally you're in class 2 and your dad also was very enthusiastic कि इसको magician बनाते हैं।
करेक्ट। आई थिंक जब आप इतने छोटे होते हो तो विदाउट पेरेंटल सपोर्ट ये सब चीजें करना इम्पॉसिबल है। एंड इवन इफ देयर सम पेरेंट लिसनिंग टू दैट, मैं हमेशा बोलती हूँ यार, आई एम हियर टुडे ओनली एंड ओनली बिकॉज माय पेरेंट्स बिलीव्ड इन मी, दे बिलीव्ड इन देयर 6-year-old गर्ल। अदरवाइज यार, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई हैव गॉट मतलब मेरे को तो बाद में पता चला, पेरेंट्स ने बाद में बताया और मैंने खुद ने पर्सनली बाद में एक्सपीरियंस किया, बट आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स को तो बहुत बैकलैश मिला होगा रिलेटिव से, दूसरों से, क्योंकि मैंने खुद ने सुना है थिंग्स वी हैव हर्ड इज लाइक, अरे लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जा रही है, इसका क्या होगा, कौन शादी करेगा, यू नो थिंग्स वेयर विच आर डिमीनिंग, विच आर कॉन्डिसेंडिंग। Because अभी चलो, you know, you've made a little name for yourself, so people respect you. But I'm talking about so many years ago when you start, और आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, और मैं बहुत ही कन्वेंशनल मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ, तो बहुत कुछ सुना, एंड स्टिल माय पेरेंट्स हैड फेथ कि नहीं, जो दुनिया बोल रही है बोलने दो, लेकिन अगर मेरी लड़की को कुछ करना है तो we'll make sure that she is able to do it. I think I'm highly grateful to them. उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। जादू से आप ये लड़का भी तो निकाल सकते हो हैट में से शादी करने के लिए, उसमें क्या है? you told me like your dad is a visionary. Yeah. So like because I'm literally मतलब I'm feeling very good after listening कि class 2 में ही thought कि यार ये एक magician बन सकती है, and everything just worked out so well, which is great. क्योंकि आजकल you see like even when I was like 20, मेरा भी ऐसा half था कि okay support आ भी रहा है और support नहीं भी आ रहा for this whole YouTube thing that I did. Correct. And I'm sure like half of the people face this problem कि family के side से support नहीं होता. I agree. You know, I think communication is a very powerful tool in everything. And especially between parents and kids, because मेरा मानना बहुत सिंपल है, हमारे पेरेंट्स और हमारा और हमारे पेरेंट्स का एंड गोल तो सेम ही है कि वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। Like our parents also want us to be happy and we also want us to be happy. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनको लगता है कि वो पाथ चूज करेंगे वो बेटर है, हमें लगता है हम जो पाथ चूज करेंगे वो बेटर है। सो हियर आई फील कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेरेंट्स और बच्चे कम्युनिकेट करने लग जाए, ईगो में ना जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आई थिंक वी कैन कम टू अ consensus. Like even if अगर आपके पापा ने या पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया इनिशियली, बट यू वर कंसिस्टेंट, और आपने उनको बोला होगा कि भी मुझे थोड़ा टाइम दो, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, दे मस्ट हैव सीन योर सिंसियरिटी, आपको देखा होगा उन्होंने कि कितनी मेहनत कर रहे हो आप, तो उनको भी लगा कि लेट हिम डू इट, एंड देन यू प्रूव्ड योरसेल्फ, एंड आई एम श्योर नाउ दे आर मोर देन हैप्पी दैट यू प्रूव्ड देम रॉन्ग। बराबर। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड दोनों तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी और किड्स की तरफ से भी, वो बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे ना, मेरे पापा तो समझेंगे नहीं, मुझे तो उनसे बात ही नहीं करनी, यू नो, ये बहुत होता है, एंड आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड। So when you were like a kid, तब आपको पहला मैजिक का ये कैसे हो गया एक्सपोज? Like I think the first movie that I ever watched in theater was it a 3D movie or was it my first movie? I don't know. वो कौन सा था वो? छोटा चितन या समथिंग। या ऐसी चीजें देख के लाइक आप ये हो गए कि सोना सोनपरी एंड ऑल ऑफ दैट। What you should watch? नहीं यार, मैं तो उससे भी पहले की बात है। So I think मैं ना I am not saying that you Okay, wait. Everybody listening to this, guys, I am 32 years old. Done. Just for the context, I am 24. ये ऐड करने की जरूरत नहीं थी मित्रा। थैंक्स, बट मिथिलेश आप और मैं साथ में खड़े होंगे तो आई विल लुक मच यंगर। अरे देयर वाज दिस, यू नो दैट हमने जो मैं आपके घर पे आया था एंड वी हैड डन दैट, एंड देयर इज दिस वन फ्रेम व्हिच पीपल टॉक, ऐसे मैं ऊपर से आपको देख रहा हूं, यू आर WWE में ऐसा सिमिलर हुआ था, खली के साथ ऐसे कुछ तो हुआ था, एंड देन दे ऐसे कंपेयर करके लोगों ने मीम्स बनाया था कि ऊपर नीचे देख रहे वैसा। टू फनी दैट, बट इट्स फन। So क्या सवाल पूछा था तुमने? How did you get like the first मतलब वो exposure, मतलब actual magic shows थे कि ऐसे सोनपरी and those shows, मतलब उससे क्योंकि बच्चे थे तब उसी से fascination होता था ना। या नो, बट मेरा ना ऐसा कुछ फैंटेसी शो नहीं था, लेजिट एक मैजिक शो किसी मैजिशियन का आता था संडे मॉर्निंग को टीवी पे। नो आई डोंट रिमेंबर हु दैट वाज, बहुत वेग मेमोरी। Was it like दूरदर्शन and all type? दूरदर्शन था या कोई मेन, आई डू नॉट नो, बट टीवी पे एक शो आता था और मैं उससे फैसिनेट हुई थी, एंड आई आल्सो रिमेंबर देयर वाज दिस वन मैजिक इफेक्ट वेयर ना सम लाइक अ रिंग, किसी का रिंग लेता है मैजिशियन, उसको गैप करके एक एप्पल में से निकलती थी वो रिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सो फैसिनेटेड, आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट। अच्छा। एंड देन इवन व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग मैजिक, मेरे को था कि वो इफेक्ट बहुत डिफिकल्ट है एंड आई कैन नॉट डू इट, तो मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया, एंड देन आई वाज लाइक आई थिंक I was like 22 or 23, तो मुझे लगा let me try that effect, and when I was able to achieve it, like मेरा एक act है, I did it with a lot of actors and all, where I take their money and then I bring it out of an orange, so and I achieved that act, मेरे लिए it was like ओहो मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, like बचपन की सुहानी का जो सपना था पूरा हो गया। In fact पता है क्या होता है, I think as a kid तुमको फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता, तुमको फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है, एंड बिकॉज देयर इज नो फियर आप बहुत जल्दी सीख भी जाते हो, आपका ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा होता है। सो इवन इफ आई वुड फेल आई वुड गेट अप एंड डू इट अगेन, एंड आई वुड फेल एंड आई वुड गेट अप एंड डू इट अगेन। तो जो वो लर्निंग पीरियड होता है
the duration of learning is much lesser, much shorter compared to when you do it in your teenage, in your 20s and 30s. Yeah. So even though I was failing, I was still getting up and doing it faster, which is not my ability, which is every kid's ability. Yeah. तो वो फेलिंग पीरियड ड्यूरेशन बहुत कम था. इट वॉज ओनली अबाउट आप कितना जल्दी कितना बेटर करते हो. ऑल्सो एज अ किड एक्सपेक्टेड है ना कि नहीं आने वाला है, तो वो कुछ नई बात नहीं थी. सीख ही रहे हो. तो अभी हम कुछ करते हो नहीं आता तो लगता है अरे इसको ये नहीं आता. बट एज अ किड इट्स नॉर्मल टू नॉट नो एनीथिंग. सो इट वॉज ओनली अबाउट गेटिंग बेटर. इट वॉज नेवर अबाउट यू आर फेलिंग. फीलिंग था ही नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस था कि वो तो नहीं आता है. सो इट्स द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड आई थिंक आई गॉट गुड लर्निंग एट अ वेरी गुड एज. Yeah. So when I got into my teens, I knew a lot of things already. Okay. So now it was more about because experiences teach you, na? Yeah, and मैं school नहीं गई. So how I believe is when you don't go to school, okay, I don't want to comment on others. For me it happened. जब मैं school नहीं गई, I saved a lot of time. Okay. तो मैं एवरी डे स्टेज पे जा रही थी, मैं एवरी डे परफॉर्म कर रही थी, मैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट कर रही थी, मैं मतलब मैं ट्रैवल कर रही थी. सो बाय द टाइम आई वाज लाइक 15-16 मैं किताबें लिख चुकी थी, मैं मोटिवेशनल टॉक्स दे रही थी, मैं 4 किताबें लिख चुकी हूँ अभी तक. एंड माय फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड व्हेन आई वाज 15 years old. Oh, wow. So I had time to do so much more compared to other kids who would be going to school, but then they would be achieving different things. So there's no comparison as such, but I could do a lot more. Because of this podcast, I don't want people to quit school. Never. but ये भी होता होगा ना, फोमो भी तो होता होगा स्कूल नहीं गए तो. Like because for me college life बाजू में, मतलब engineering life बाजू में, the best time I had was like the school life. I agree. मतलब फोमो होता है. Which you did not get to experience. I 100% agree to that. FOMO definitely होता है. And पहले भी होता था. Like in those days ज़्यादा होता था because I would see other people go to school and chill and have fun. But I was like performing and I couldn't do it and stuff like that. Yeah, but then I started earning at an age where money didn't matter to me. हाँ, but still, what age did you start earning? I was earning from the age of 7. Wow. But then that time money का क्या आपको लगता है ना, उस वक्त तो you don't feel anything about money. Now you ask me, I'll be like हाँ मुझे ये करना है. उस वक्त तो क्या आपको needs ही कितनी होती है, आपको तो खुशी से मतलब है ना कि आपको वो करने को मिले जो आपको करना है. Everything comes at a price, whether you win or lose. So you can't have everything. Yeah. Like I remember I used to go to schools and colleges to give lectures sometimes. And there used to be moments where I used to think यार वो बच्चे वहाँ बैठे हैं यार, क्या मस्त जिंदगी है उनकी, खेल रहे, कूद रहे, मस्ती कर रहे, कोई स्ट्रेस ही नहीं है उनको लाइफ में. And the kids over there would come on stage and ask me questions like, I wish I was like you, what do I need to do? And I'm like, oh my God. They want to be like me, I want to be like them. So, this is always going to happen. But then at the end of the day, you have to make peace and you have to have your priorities right. कि आपको क्या करना है लाइफ में. And on the flip side of it देखा जाए तो I am so glad कि वो hustle मैंने उस age पे करी जब मैं कर सकती थी. So that now I'm living a much more secured and a much more stable life. Yeah. नहीं तो फिर मुझे वो सबको करना ही पड़ता है यार, हसल किसी भी एज पे करो. तो मेरा थोड़ा जल्दी हो गया, which is good because उस एज पे निकल जाता है तो सही रहता है. मेरा हार्डवर्क उस लेवल का नहीं है जो बचपन में था या टीनेज पे था. So every time I've tried doing different things, there was a calling. It was always like कि यार कुछ भी कर ले, दिल तो यार यही है कि एक शो कर देते यार, एक स्टेज पे चले जाते. And then you meet, then you see people, and then people clap for you or applaud you or give you feedback, and you feel like बस इसी के लिए तो जी रहे हैं यार हम. So it's same thing. मैंने भी बहुत venture out किया, बहुत सारी दूसरी चीजें भी करी, but every time it was like there was a calling. There was people and everybody would keep telling you कि we want to see you do this, which you are passionate for. And I say this to every artist, just keep doing what you're doing the best, and you will pave your own path. मैं तुझे भी वही बोला था. I think मेरे लिए भी ऐसा है. The only thing I plan is magic. Everything else just happens. वो अपने आप ही होता रहता है. And I'm just one person who will make sure कि I work very hard for whatever I do. अब वो magic है, streaming है, कुछ भी है, मैं मेहनत बहुत करूँगी. I'll make sure I get my people happy. I can relate to this thing क्योंकि the way I started was through mimicry and all ना. तो मैं कॉलेज में स्टेज शोज करता था, वो फ्रेशर्स हो गया, जो भी कॉलेज के इवेंट्स होते थे. तभी मुझे जब लोग क्लैप कर रहे थे बहुत मजा आता था. तो इवन नाउ दैट अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है व्हाटएवर, वो सबसे तो ओके, आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ दैट. बट लाइक अभी भी लाइक रिसेंटली मे बी लाइक 2-3 months बैक ऐसा कोई तो बर्थडे पार्टी था, दोस्त का ही था. एंड उसमें देवर उसके फैमिली के लोग थे लाइक 50 लोग वगैरह थे. एंड उधर भी लाइक ही आस्क्ड मी कि कैन यू डू सम मिमिक्री. एंड तभी व्हेन आई हेल्ड द माइक अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से. लाइक दैट आई नो दैट दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, लाइक स्टेज शोज पे जाके मिमिक्री करना एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि जब मैं लाइव, जब वो माइक से अमिताभ, नॉर्मल तो मैं निकाल लेता हूँ अमिताभ का आवाज, बट जब वो माइक से अमिताभ का आवाज निकलता है तब बहुत अच्छा लगता है. It's too real, yeah. It's too real, like, and when everybody, and because like the audience is also like जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैंस हैं, जब वो माइक पे सुनते अक्षय कुमार का आवाज एंड ऑल दैट, उनके फेस पे जब हम लोग को स्माइल देखते कि ओ माय गॉड डूड इज लाइक, जब लड़कियां, जब मैं ऋतिक रोशन का आवाज निकालता हूँ और मैं जब रियल आवाज में ऐसा फैंटास्टिक बोलता है, जब वो लड़कियां जब ताली बजाती है, तब जो मजा आता है ना अंदर से, दैट इज व्हाट आई वांट. So it's a different kick.
It's a different kick to make people smile, to make people forget about their reality and take them into a world of your own. वो एक अलग ही क्या word है? I don't know what word you would give it. Like for me, it's meditative. Okay. Like, I was like, अगर मैं वहाँ पहुँच गई, you will not believe, मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ, घर में बहुत स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मेरा पैर दुख रहा है, कुछ सर्दी, कुछ भी हो, कितना भी दर्द हो बॉडी में, but if I have to go for a show, it is weird. It's just weird. It's real magic. सब कुछ ठीक हो जाता है. I think same for me. Like, you know, मैं normally जब भी even like while I'm doing this podcast, मैं थोड़ा सोच के बात कर रहा हूँ, या फिर मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बहुत बार फंबल हो जाता हूँ, बहुत बार. Okay, and when I hold the mic and बेसिकली मेरे जब भी मैंने परफॉर्मेंसेस किए वैसे कैसे होता है कि एक लिस्ट होता है, उसमें सब बॉलीवुड एक्टर्स के नाम होते हैं. और मेरा शुरुआत ऐसी होता था. सो मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें बॉलीवुड एक्टर्स के नाम है और ये एक एक नाम लेता जाएगा और मैं आवाज निकालूंगा. ऐसे मैं शुरुआत करता. व्हेनेवर आई होल्ड दैट माइक, उसके बाद मैं इतना सा भी फंबल नहीं करूंगा. देन दैट कैन बी द फास्टेस्ट नाना पाटेकर वॉइस आल्सो एनीथिंग. आई विल नॉट फंबल एट ऑल. तो वो अलग ही चीज होती है. तब it's different. So confident when I do that mimicry now. Like even now, जब मैं शूट्स पे वगैरह जाता हूँ, तभी नॉर्मल आवाज में ओके आई कैन डू द एक्टिंग एंड ऑल दैट. बट जब मैं रीटेक्स दूंगा उसमें, क्योंकि मैं अगर एक लाइन में बोल नहीं पाया पूरा. बट इफ समबडी टेल्स मी कि तू शाहरुख की आवाज में इस डायलॉग बोल, तो मैं पूरा चीज विदाउट रीटेक दे सकता हूँ. मैं फंबल ही नहीं करूंगा. Yeah, there is something about, I think there is a different energy जो हमारे अंदर आ जाती है when we have to perform. Yeah. Performance is different. I've not seen like lot of female magicians. Like magician मतलब मैं parlor magic की बात कर रहा हूँ. No, in India you don't have female magicians. Okay. Mentalist तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ. In fact, world over, I think, like I had, we have a lot of secret magic conventions and stuff which we can't talk about a lot. But I was there one where we had like, it's like a fairy tale Harry Potter world of ours which you don't talk about much. I hope magic is all about like, you know, हाथ से करने वाले tricks and all of that. I hope there's no, मतलब is there like a real magic that exists कि वो दिखाते हैं वो show TV पे वगैरह? Real magic. You said कि एक secret magic convention and all. All those things happen. Like there are a lot of secret magic stuff happening around the world because of course एक art form में ही बहुत mystery है which you can't talk about openly. But ऐसे बहुत सारे होते हैं and if you go there only men, like I was there in one of them अभी थोड़े टाइम पहले, there were like 6,000-7,000 magicians and hardly 5 या 6 लड़कियां थी, उसमें से मैं अकेली mentalist थी globally. तो female बहुत कम है and I would really encourage women to come into this field because बहुत scope है and it's a very interesting field and it's a lot of fun. I feel I need more women representation in this field. Yeah. But it feels good also. I mean, I am very happy that I could crack into, although मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था that I want to crack into a male dominant field, but I'm glad that I was able to do it. Have you done street magic? Yeah, I've done. अच्छा. मेरा street magic has been more for पहले नहीं करती थी because again मेरा genre नहीं है वो. But then now content creation has become like a thing. Oh, yeah. And I realized that street magic is a lot of fun for content because like if I do magic with you, people have seen, but a lot of time people say कि अरे ये ना fix किया होगा, which is definitely not the case, guys. We never do that. It's like so. This is very important to tell people. पता है क्या होता है जब आप वीडियोस देखते हो, आपको लगता है स्क्रिप्टेड है या आपके दोस्तों के साथ आपने फिक्स किया होगा. But as a magician, it's very insulting. तो समझ के अगर मैंने किया भी है, पर अगर कोई और magician उस वीडियो को देख रहा है ना, तो in the magic fraternity मेरी बहुत इंसल्ट होगी. कि अगर फिक्स्ड हुआ. The way you're talking about all this, I literally feel there's some type of Hogwarts, huh? Yeah. I mean, there's a very interesting world out there, don't know. अरे बाप रे. तो you. There might be a secret Hogwarts. अभी आप कहाँ पे लंदन जा रहे हो ना? अभी मैं लंदन जाऊंगी अप्रैल. तो वो कहाँ पे है? वो हैरी पॉटर का वो चीज है, वो कहाँ पे है? वो भी लंदन ही है. लंदन में do that, हाँ? उधर जाके. Yeah, I've planned something very interesting for that. अच्छा. तो we will never use stooges, we will never fix things up because as a magician that's very insulting. हम कभी वो नहीं करते. हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जितना रियल हो सके, मतलब हमेशा रियल ही करेंगे. Like we'll do our bits, our tricks. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि हम किसी से एक्टिंग करवा लेंगे या कुछ करेंगे. We'll never do that. There's this one trick, यार. I'm sure you can do this. तो दो लोग बैठे होते हैं स्टेज पे, एक लेफ्ट में एक राइट पे. हम लोग लेफ्ट वाले के शोल्डर पे टैप करेंगे, राइट वाले को समझ आता है. Oh, I just did the same thing with Game of Fleet, Samir and Tech Burner, the videos there. So yeah, we do that. तो वही there are limited effects. So the thing is all about presentation. तो किसी को भी मैजिक सीखना है ना, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ learn effects. मैजिक में the least important thing which I feel is the trick. Okay. The most important thing will be is your presentation, your showmanship, your confidence. Because आप लोगों को उनके इंटेलिजेंस पे डाउट करवा रहे हो. ठीक है, लोगों को पता है कि कोई भी चीज हवा में, मतलब लोगों को पता है कि अगर मेरे सामने ये ग्लास पड़ा है ये गायब नहीं हो सकता, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है. बट मुझे उनको बिलीव करवाना है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो what do I have to do? I have to play with their senses which feed information to their brain. मुझे उनके senses को यूज करके उनके ब्रेन को मैनिपुलेट करना है. यार इजी टास्क नहीं है. ट्रिक तो बहुत सिंपल है. मैं ग्लास को छुपा दूंगी स्लाइड ऑफ हैंड से या डिब्बे में डाल के कुछ भी कर लूंगी. बट मैं उसको कन्विंस कैसे करूं कि ये गायब हुआ है और कहीं छुपाया नहीं है.
So I think half of the people must be feeling कि magic is like real. Now अभी तो मैं sure भी नहीं हूँ कि magic असली होता है कि नहीं, because like you told me वो Hogwarts सच्ची हुआ and we don't know about it. We never know. So half people feel that okay magic might be real and half know कि it's like a trick. Okay हाथ का खेल है वो कर वो सब कुछ. तो I'm just like interested to know कि other people who actually come to you and tell you कि यार मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइफ की ट्रेजेडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, they are like कि सुहानी ये प्लीज कर दो ना, आप जादू करते हो ना, ये प्लीज करके दिखाओ, ये कर दो हमारे लिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल कि हमारे घर की चाबी खो गई है एंड देन बिकॉज दे रियली बिलीव दैट मैजिक से कुछ भी पॉसिबल है, दे जस्ट कम टू एंड टेल सुहानी प्लीज हमारी चाबी मैजिक से लाओ ना. Yeah. Has this ever happened to you? So many times. It's not even funny. Even today, if I show you my inbox, it's crazy of the amount of emails I receive with different things saying कि oh there is an iPad and there are a lot of pictures and important things in it और हम लोग password भूल गए, can you unlock it for us? Not just the serious issues आए हुए यार मेरे पास. अभी तो बहुत आते हैं, but even as a kid जब मैं illusion shows करती थी ना, अभी तो it's mind reading and all. It's just like मेरे को याद है मैं कानपुर में कर रही थी, शो के बाद एक चोरी हुई थी, ठीक है, टाउन में कानपुर में. मेरे शोज चल रहे थे वहाँ पे. शो के बाद these people walk up to me and they're like आप जादू से बता सकते हो चोरी किसने करी है. And believe me, I'm 9 years old. और मैं इन लोगों को देख रही हूँ और मैं सोची यार आप तो इंटेलिजेंट हो ना, आपको पता होना चाहिए कि मैजिक एक आर्ट फॉर्म है और ये सच में नहीं होता. तो बट देन ऑब्वियसली दे डिड नॉट. एंड मैजिक ऐसा ही आर्ट फॉर्म है जहाँ हम लोगों के लाइक वी ऑल्टर देयर बिलीव्स. मतलब मैं नासिक में हूँ, कोई बीमार है और कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि मैं उनको ठीक कर दूं. वेरी रिसेंटली लिटरली लास्ट मंथ आई वाज एट अ वर्क एंड मुझे एक कॉल आता है एंड आई डोंट नो आइडिया कि उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला. एंड शी सेड दैट शी रिसर्च्ड अ लॉट and such a serious call where she's crying on the phone and like the husband's no more and she does not know how and what happened to the husband, and long sad story so I'm not going to tell you. And you know I feel like so helpless कि यार I can't help her, you know, because she believes I can, but then in reality magic is just in your mind and not what we do. We alter the way you think but we don't do it in real, correct? अगर मैं किसी if I make somebody disappear on stage, the person doesn't really get disappeared. वो person is hiding somewhere, but with showmanship and with everything else we make you believe, we alter your thinking to make you believe कि वो गायब हो चुका है. Whenever like you do all these stream पे basically in person तो मतलब you must be expert. तो stream पे क्या होता है कि कैमरा क्वालिटी कभी ये हो जाता है खराब and all that, and I think I'm assuming कि जब when you actually read minds and all that you need to look at the eyes and all that, pupils and all of that. Correct. तो कभी ना कभी तो stream पे पोपट होता होगा. पोपट. तो like has this ever happened? You have done like and there's like an audience 10,000 लोग देख रहे हैं, 15,000 लोग देख रहे हैं, फेल हो गया. Yeah, it has happened and I'm okay if it happens. मेरे को वो स्ट्रेस नहीं होता है कभी भी. I think failure लाइफ में इतने हो चुके हैं कि अब उससे डर नहीं लगता. I think this is important also to happen on stream because like every time if you are perfect, लोग actually लिखते रहेंगे कि यार ये तो scripted है. Correct, absolutely. So whenever it has gone wrong, I tell people कि देखो गलत भी होता है. ठीक है, it's not कि हर बार हर चीज सही होनी है and it is fine. Like I have been okay with it. तो जब इनफैक्ट है ना मेंटलिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता था. तो पैंडेमिक के पहले अगर मुझे कोई बोला था ऑनलाइन करो, मैं बोलती थी पॉसिबल ही नहीं है. लाइक यू आस्किंग मी समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल. बट फिर पैंडेमिक हुआ और फिर मेरी खुद की सैनिटी के लिए मुझे कुछ तो करना था. तो फिर मैंने स्ट्रीमिंग शुरू करा, फिर ऑनलाइन शो शुरू करे. तो अब बोलते हैं ना नेसेसिटी आपको क्रिएटिव बना देता है. तो फिर मैंने एक शो बनाया स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन परफॉर्म हो सके. तो हर चीज ऑनलाइन नहीं कर सकती मैं परफॉर्म जो मैं लाइव में करती हूँ, बट देयर आर सम थिंग्स with some effects that can be achieved. तो फिर वो some effects को मैंने अलग अलग तरीके से मैं कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ, उसको कैसे मैं ड्रामेटिक बना सकती हूँ, उसके आगे पीछे मैं क्या स्टोरी डाल सकती हूँ ताकि हर बार वो चीज डिफरेंट लगे. And then that's what I tried to do. It triggered the creativity and I think it was great because अब हमारे लिए ऑनलाइन भी हो गया है, ऑफलाइन भी हो गया. Although I still feel कि मुझे ऑफलाइन लाइव ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज एक होता है ना कि अगर आप टीवी पे अगर यूल सी कि कोई कॉइन गायब हुआ है, यूल फील लाइक अरे स्क्रीन पे तो कुछ भी हो सकता है. और जब अपनी आंखों के सामने आप देखते हो एंड व्हेन समथिंग हैपेंस विद इफ आई टेल यू कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है, यू जस्ट गो लाइक कैसे बता सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. So I think वो reaction. You know, I think the first time you did, I was like, okay, wow, क्या trick and all. Like I was actually. The second time you did, I was like, मालूम है अभी ये कुछ तो crazy होने ही वाला है. And I didn't even give you a reaction. Remember? I feel so bad. मैं कि यार मतलब मैं ऐसे zone में चला गया तो मैं सोचने लगता how is this even possible करना. That happens. So it's very interesting that in a magic show, you know, हर show में कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो आप तालियां बजाते हो. A lot of times in my show, people just go like shocked and like. I could see the expressions, you know, and like, ताली बजा दो यार. I mean, in my mind, I go like, just guys, validation. But then I've gotten used to it. I think I love that reaction where people just are in total disbelief. Ke, no, this is not possible, you know, and I love it. I love it now. Yeah.
एक्चुअली जो लोग सुन रहे हैं उनको मालूम नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया सुहानी को कि एक ऑडियो ट्रिक हो जाए. मतलब अभी हमारा कैमरा चालू नहीं है, शी कांट सी मी, आई कांट सी हर, एंड आई जस्ट आस्क्ड हर कि कुछ तो कैन यू डू समथिंग जिसपे वी डोंट नीड टू लाइक, मतलब आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग कि ये सब ट्रिक्स प्यूपिल्स में देख के अगर होता होगा, जो मेंटल देयर आर लॉट ऑफ नॉट जस्ट प्यूपिल, इट इज बॉडी लैंग्वेज, फिंगर्स, टोज, बहुत कुछ होता है, तो नॉट जस्ट आईज, लॉट मोर. हां, तो अभी तो कैमरा है ही नहीं है ना, आई आस्क्ड कि कोई ऑडियो ट्रिक हो सकता है क्या? तो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आई एम गोना ट्राई दिस बिकॉज़ आई हैव नेवर डन ऑडियो पे. ये मतलब ये बोलते हैं ना, चैलेंज लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं मेंटलिज्म में. पहले आपको स्क्रीन पे करना था, अब तो स्क्रीन पे भी नहीं दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट for everybody, as Mithpat said, I can only hear him, we cannot see each other. This is an audio recording that's happening. So I'm going to try, and Mithpat, as promised, I'm sure ये हो ही जाएगा ट्रिक, but I want to say one thing which I respect that you did was before this guys I told her कि अगर कुछ नहीं हुआ तो maybe we can cheat it or something, and she was like कि नहीं, we'll जो भी है रिजल्ट हम लोग सच ही बताएंगे. Which I respect, like because like magician, she's a true magician. Yeah, don't cheat. It's just a thing, यार. मतलब पता है क्या होता है, एक बार चीट कर लेते हैं ना तो जिंदगी भर की क्रेडिबिलिटी निकल जाती है. फिर लोगों को लगता है एक बार या तो हर बार ही करती होगी ना. गाइस ऐसा नहीं है कि मैं चीट वीट करता पॉडकास्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है. अरे मेरा क्रेडिबिलिटी निकल जाएगा. No, we don't cheat. We're very honest artists. So चीट नहीं करेंगे मैजिक में. बट सब सिंपल है. मैंने एक और रिक्वेस्ट की, अगर ये अच्छा होगा तो हम जाएगा, अगर नहीं होगा ये एडिट हो जाएगा. अच्छा ऐसा है क्या? नहीं we'll do it. We'll try. हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा. ठीक है? Yeah, let's see. Because it's an audio one. You also understand ना ऑडियो पे होता है कि नहीं ऐसे ट्रिक्स? Yeah, it's a challenge. There's one thing I can try and do जो मैं basically वीडियो पे करती हूँ, but this time I'm going to try and do it on audio because it doesn't require me to see. Okay. तो मैंने ये वीडियो पे किया हुआ है जब मैंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था. Okay. तो नाउ जब मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर बिना देखे चली जाना चाहिए. So let's see. Okay. Let's see. Mithpat, here's what I want you to do. आपका जो रूम है तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी होगी. I want you to select any one thing and do not tell me that. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन ऐसा कुछ चूज करना जो प्रोमिनेंट ना हो, या मैंने आपके वीडियोस में किसी ने भी आपके वीडियोस पे देखा ना हो, या मतलब ऑब्वियस. It can be any object, मतलब कुछ भी चीज. Any object. ठीक है, done. Like any object, but you should be able to see it right now. Done. It should be visually visible to you. Yeah, done. Okay. Now fix this thing in your mind. हाँ. Here's what you're going to do. जो भी चीज आपने देखी और सिलेक्ट करी है, you will keep that thing in the back of your mind. Okay. And you will give me few random words. उसको आप मन में कहीं पीछे रखो और मुझे इधर उधर के जो भी आपके मन में शब्द आते हैं आप मुझे वो दोगे. ठीक है? हाँ. Make sure कि जो words है वो random है. It may not even be connected to the thing that you have selected. Is it? Okay. Okay, and I'll try to figure out कि वो क्या चीज थी. We're gonna try this. So what's your first random word, Mithpat? Chocolate. Chocolate. Something you eat, something everybody likes. Chocolate starts with C. Okay, give me second random word. I'm making notes for myself. A car. A car. Now you confirm this to me. Does the whatever you thought of starts with C? मैं बताऊं कि नहीं? खाली इतना बता दो. I mean, I'm assuming it starts with C, so because chocolate car. Okay. Chocolate car. Okay, give me another random word. I don't know. I'm just gonna like मेरा ऐसा भी हो रहा है कि मैं रूम में जो चीजें देख रहा हूँ उससे भी थोड़ा बोल रहा randomly, but you can close your eyes and give me any random word. Get out of your room in your mind and give me something. A bird, punchy. A bird. Okay. Birds. Okay. Just confirming this. जो भी आप सोच रहे हो, is it like one word or two words? I think it's. I'm not sure वो spelling के हिसाब से, but I think it's okay. like one. So word it can be one word and it can also be one word and like a hyphen and then second word. अब मुझे इतना स्पेलिंग आता नहीं है, मतलब आता है स्पेलिंग. मुझे समझ पड़ गया. It. I got it. Give me your fourth word. Paper. I think I've got it, but मुझे रिस्क नहीं लेना because audio पे first time मैं कर रही हूँ ये. But I think I've got it already. Wait, मुझे लिख के उसका स्पेलिंग लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Is it somewhere around? If I don't put it in plural, अगर मैं उसके आगे s नहीं लगाऊँ, तो is it like 8 9 words का word? एक मिनट ना. हाँ, yeah. Okay. Give me one last word. I think you're very close to it, but like. No, I'm confused between two. And I'll tell you what are those two. Okay, box. I'll tell you what was I confused between. I was confused between a whiteboard and a cardboard. But the moment you said box, is it a cardboard that you were thinking of? Yeah, it is. But like, box से कैसे whiteboard और? It can't be a whiteboard, right? I mean, box. Because box. Yeah, अरे it can't be a whiteboard. So a cardboard. Okay, trick is successful. Wow, I am so... Dude, first time on audio. Achievement unlocked. Yes. So I do this. ये मैंने live show में भी किया हुआ है. And ये मैं live किया हुआ है. But then I have not done it on only audio. But I realized that this is something because I don't need to see the person. It can happen just by listening to the words that you give me. So...
any ending thoughts? Anything, like, because like so many people watch you, look up to you. Ending thoughts. Firstly, I'm very thankful to be on your podcast, MythPat. Finally, knowing that you're doing so amazingly well. कि मुझे कुछ भी करना होता है और मुझे पता चलता है कि वो तेरे से associated है. I feel very proud of it. I feel like, oh, thank you, I got to do this. So thank you so much for that. And जिन्होंने भी ये podcast सुना, I just hope they get something out of it from my journey and from your amazing questions. In fact, you also spoke a lot about your journey of how you started with when your parents didn't support you, but you convinced them and you work hard for something that you were so passionate about. Yeah. So I just hope from your and my story, people get a little motivated, get a little inspired. ऐसा नहीं है कि हमारी struggle बंद हो गई और हम अब सब कुछ achieve करके बैठ गए. हम hustle करते रहेंगे guys. हम लोग hard work करते ही रहेंगे so that we keep entertaining you as long as we can. But other than entertainment, if we can provide you a little inspiration, a little motivation, it will be we will be very happy about it. Yeah. So whatever you want to do in life, be absolutely passionate about it. Be very desperate to be successful. And I'm sure you will. जैसे MythPat ने अपनी एक जिंदगी बनाई, अपना एक path create किया, जैसे मैंने अपना एक path create किया और अभी भी कर रहे हैं. I'm sure you will be able to create a path for yourself as well. Yes. अंदर से I want one person listening to this podcast to become like a magician. I'll be very I happy. want that to be like a female. Oh, that'll be very killer. So everybody wanting to become a magician, I'm there to support. You should know. Because it was not only like a magic podcast, but it was also like a very motivating podcast. जो भी मैंने I always say story and everything. It's not just about magic. Any unconventional path. यार बहुत सारे लोगों को कुछ अलग चीजें करनी होती है लाइफ में और उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे. जैसे तुझे स्ट्रीमर बनना था एंड लगा कि यार ये तो बहुत अनकन्वेंशनल है, कि मुझे मैजिक करना था बहुत अनकन्वेंशनल है. बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें करनी होती है जो अनकन्वेंशनल होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गए नहीं होते उस पाथ पे, तो वो थोड़ा डर जाते हैं. तो उनके लिए आई थिंक इट शुड बी ग्रेट मोटिवेशन कि डोंट बी फियरफुल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स. अगर आप पैशनेट हो और आपको करना है, यू विल बी एन एग्जाम्पल टू एवरीबडी एल्स. जस्ट बी पैशनेट अबाउट इट. डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग इट. So that's it for the podcast, guys. I hope आपको पसंद आया होगा. आपको नीचे actually you tell. अरे हाँ, correct. So guys, I hope you enjoyed the podcast and every Tuesday MythPat comes up with some very interesting people and उनकी जिंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So don't miss out on them. नीचे follow का बटन है, फटाफट क्लिक कर दो और जब भी फ्री टाइम मिलता है listen to MythPat. Yeah, and तुम्हारे टूर को मैं तो आ रहा हूँ. तो Obviously, आप लोगों को भी जाना. कौन से सिटीज में? 10+ 15+ सिटीज में है, बहुत सारी सिटीज में गाइज. आपको suhanisha.com/tickets पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ हो रहा है. It's one of my best shows that I have created, जहाँ पर मैं मेरी जिंदगी का फ्लिप साइड बताती हूँ कि अगर इधर बहुत स्टारडम है या ग्लोरी है तो पीछे उसके क्या जाता है, कितना सैडनेस, लोनलीनेस या जो भी होता है उसके बारे में मुझे बात करिए. सो आई होप यू गाइज वॉच द शो इफ इट हैपेंस इन योर सिटी एंड आई विल सी यू एट द शो एज वेल. Yes. Bye bye. See you. Tata. See ya. It was very good. Press the square button. I'm keeping this in the podcast. I'm keeping this. आप सुन रहे थे द MythPat पॉडकास्ट, अ Spotify ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा FX. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन